जब से मैं बिहार आया हूँ, गांव में गया हूँ, मैं घूम कर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है, लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है, ये लोगों की मिली भगत है, जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वोट मिले या ना मिले, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार की जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है और इस तरह की स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहां ये घटना नहीं हुई है। सरकार में जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है, इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाए। शराब अगर बिकना है तो उसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि कम से कम लोग गलत शराब ना पिए, किसी की मृत्यु ना हो और शराब माफिया को रोका। दुनिया में शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य, देश का, लोगों का भला हुआ है, ऐसा कोई पॉलिसी लेवल पे कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं है। अलग अलग समय कालखंड में पिछले 200 सालों में लोगों ने प्रयास करके देखा है, लेकिन एविडेंस ये बताता है कि शराबबंदी कानून बनाकर फोर्स करके लोगों को आप नहीं मना सकते हैं और उससे नुकसान है। दूसरा, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। गांधी जी ने शराबबंदी को, शराब को रोकने को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने साथ में ये भी कहा शाकाहारी बनो। इसका मतलब है कि गांधी जी के आधार पर आप देश में कानून बना देंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरी बात, मान लीजिए कि शराबबंदी के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए, तो फायदे तो तब होंगे ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप पटना में आई हैं, आप जिस ब्रांड को अगर आप चाहती हैं, आप पटना में फोन करके घर पे बुला लीजिए, मंगा लीजिए। हो क्या रहा है? दुकानें बंद हो गई और घर घर शराब माफिया ने होम डिलीवरी चालू कर दी और 20 हज़ार करोड़ का राज्य का नुकसान होने लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। और शराबबंदी लागू भी नहीं है। आपने कहा महिलाओं को बड़ा कष्ट हो गया, ये हो गया। शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई है, 8,50,000 से ज्यादा इसमें केस रजिस्टर हुए हैं। 6,36,000 से ज्यादा केसेस में कॉग्निजेंस लिया गया है और 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जरा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, आंकड़े निकलवाइए कि जो 1,23,000 आज भी अंडर ट्रायल हैं या ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, ये किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग के लोग हैं? ज्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं,
जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनका कोर्ट लड़ने वाला नहीं है। और उन गांवों में जब उनके घरों में आप जाते हैं तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को पकड़ कर ले गए और जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वो भी बेचकर अब हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, कोर्ट में का चक्कर लगा रहे हैं। जन सुराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके और शराब के बिकने से जो रेवेन्यू आए वो नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर